मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम केट और जॉन था। उनका तीसरा बेबी केट के पेट में ही मर जाता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगते हैं। यहाँ तक कि केट एल्कोहल पीने लगती है। कुछ दिनों बाद जब सब ठीक हो जाता है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपना तीसरा बच्चा अडॉप्ट करेंगे। वो पास के ही एक अनाथ आश्रम में जाकर एक लड़की को अडॉप्ट कर लेते हैं जिसका नाम एस्तर था और वो 9 साल की थी। वो उन दोनों को बहुत अच्छी लगती है। जब वो एस्तर को अपने घर पर लेकर आते हैं तो इस बात से उनका बेटा डेनियल खुश नहीं था, लेकिन उनकी बेटी मैक्स जो कि बोल नहीं पाती थी, उससे एस्तर से शर्म आ रही थी। केट एस्तर के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। एक रात जब जॉन और केट इंटीमेट हो रहे थे तब अचानक वहाँ एस्तर आ जाती है, जिसे देखकर उन दोनों को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन एस्तर मैक्स के साथ बाहर थी जहाँ डेनियल एक कबूतर को शूट कर देता है। एस्तर उसे मारने के लिए डेनियल से कहती है, मगर वो ऐसा नहीं करता तो वो खुद उसे मार देती है। ये देखकर वो दोनों शौक थे। उस अनाथ आश्रम की एक लेडी केट और जॉन को एस्तर की सच्चाई बताने आ रही थी, मगर एस्तर उसे बीच में ही मारकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देती है और इसके बाद मैक्स के साथ मिलकर अपने कपड़े ट्री हाउस में छुपा रही होती है। तभी उन्हें डेनियल देख लेता है तो एस्तर उसे धमकी देकर ये बात किसी को बताने के लिए मना करती है, तो डेनियल उससे डर जाता है। केट को एस्तर पर शक होने लगता है। जॉन एस्तर से केट को खुश करने के लिए कहता है तो वो जेसिका के फ्लावर को काट के केट को देती है, मगर केट गुस्सा हो जाती है क्योंकि जेसिका उनका वो बेबी था जो कि मर गया था, इसलिए वो एस्तर पर हाथ उठा लेती है। रात में एस्तर अपने हाथ को खुद ही तोड़कर जॉन से कहती है कि केट ने उसके साथ ऐसा किया है, तो जॉन केट से गुस्सा रहने लगता है। उसे केट एस्तर की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, मगर जॉन नहीं सुनता और उसे डिवोर्स देने के लिए भी रेडी हो जाता है। केट को इंटरनेट से पता चलता है कि एस्तर एक मेंटल हॉस्पिटल से आई है, मगर इसके अलावा उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता चलता। यहाँ मैक्स डेनियल को उस लेडी के बारे में बता देती है, तो डेनियल ट्री हाउस जाता है एविडेंस लेने जो कि एस्तर ने छुपाए थे, मगर एस्तर वहां आकर उस ट्री हाउस को आग लगा देती है। डेनियल उससे निकल तो जाता है, मगर ऊपर से गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। केट एस्तर को बहुत मारती है। एस्तर जानती थी कि डेनियल को होश आएगा तो वो सबको सच्चाई बता देगा, तो वो उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसे केट फिर मारती है। ये देखकर जॉन एस्तर के साथ घर आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। इसका फ़ायदा उठाकर एस्तर तैयार होकर जॉन के पास आती है और उससे रोमांटिक बातें करने लगती है, मगर जॉन उसे डांट देता है, तो एस्तर वहां से रोते हुए चली जाती है। यहाँ केट को डॉक्टर वारबा बता देते हैं कि एस्तर असल में 33 साल की एक औरत है जो कि एक बीमारी की वजह से अभी तक छोटी है और उसने 7 लोगों का कत्ल कर दिया है। ये जानकर केट शॉक थी। यहाँ एस्तर रोते हुए अपने मेकअप को उतारती है और हमें उसकी असली शक्ल देखने को मिलती है। वो सबसे पहले जॉन को मार देती है और फिर मैक्स को भी मारने वाली थी, मगर वहाँ केट आकर उसे बचा लेती है। वो दोनों वहाँ से भागकर बाहर जाते हैं जहाँ एस्तर भी आकर उन पर अटैक करती है, मगर केट और एस्तर पानी में डूब जाते हैं। वो दोनों पानी में बहुत लड़ते हैं। इसके बाद केट बाहर निकलकर एस्तर के मुंह पर लात की मारती है, जिससे एस्तर की गर्दन टूट जाती है और वो मारी जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।